यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हमें इसके थ्रू ही आगे क्यों बढ़ना चाहिए। तो इस मीटिंग के अंदर हम आज बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा है पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स एंड प्रोडक्ट प्लस सर्विस पे आउट ज्वाइनिंग फीस एंड कंपेयर विद अदर कंपनीज। इन तमाम चीजों के बारे में आज की मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और वजाहत से बताऊंगा कि यार हमारी कंपनी और अदर कंपनी के अंदर इनके अंदर क्या डिफरेंट होता है और क्या क्या डिफरेंट है जिनके थ्रू हमारी कंपनी पाकिस्तान के अंदर ओनली नंबर 1 है। ओके। एंड सबसे पहली बात आती है पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स की। यानी कि ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही होती हैं एंड ई कॉमर्स इस वक्त कुछ लोगों को नहीं पता, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई कॉमर्स कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, थ्रू इंटरनेट कोई भी काम होना उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। एंड यहाँ पर ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं एंड बहुत सारी कंपनियां हैं वो मार्केट के अंदर आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहली बात ये आती है पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स की, यानी कि कंपनी की मजबूती सी कि यार हम जिस कंपनी के अंदर काम करें उस कंपनी की मजबूती कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर आती है जितने भी इस वक्त अदर कंपनियां हैं, यानी कि ई कॉमर्स के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो मोस्टली 3 पिलर्स के ऊपर है। यानी कि उनके डेवलपर, सप्लायर और कस्टमर। मोस्टली जितने भी ई कॉमर्स के अंदर कंपनियां काम कर रही हैं वो इन 3 पिलर्स के ऊपर काम कर रही हैं, यानी कि डेवलपर, सप्लायर एंड कस्टमर। डेवलपर होता है जो उनके सिस्टम के अंदर अपडेटिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन हमसे हर साल अपडेट मांगता है, अगर हम इसको अपडेट नहीं करते ये सही से नहीं चलेगा। यानी कि डेवलपर का काम होता है सिस्टम के अंदर अपडेटिंग करना, सिस्टम के अंदर न्यू चीजें लेकर आना और सिस्टम को एक नए लेवल पर लेकर आना। यानी कि कोई भी साइट के अंदर मसला बनता है या ऐप के अंदर मसला बनता है वो डेवलपर के हैंडल का है डेवलपर का काम होता है उस मसला को सोल्व करना। दूसरे नंबर पर आ जाता है सप्लाई। यानी कि सप्लायर का काम होता है कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऐप है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अपनी जाके खुद की सर्विस प्रोवाइड करना या तो प्रोडक्ट लॉन्च करना, इसको कहते हैं सप्लायर। यानी कि सप्लायर का काम होता है सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट लगाना। तीसरे नंबर पर आ जाता है कस्टमर। यानी कि कस्टमर कौन लोग होते हैं? कस्टमर हम लोग ही होते हैं जो उनके ऐप से जाकर उनके प्रोजेक्ट से जाकर प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम आगे उनकी मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन ने कहा सर आवाज कट रही है, क्या मेरी वॉइस कट रही है? एक दफा बता दीजिएगा जी, क्या मेरी वॉइस कट रही है? यस सर, कट रही है। नो सर, नहीं कट रही। ओके, बहुत शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कस्टमर। ठीक है, कस्टमर कौन लोग थे? कस्टमर हम लोग ही होते हैं। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया यार जितने भी इसका मोस्टली जितने भी कॉमर्स के अंदर कंपनियां काम कर रही हैं वो मोस्टली 3 पिलर्स के ऊपर ही है, यानी कि डेवलपर, कस्टमर एंड मार्केटर। सॉरी, डेवलपर, सप्लायर एंड कस्टमर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है इकोनेक्स। इकोनेक्स मोस्टली 4 पिलर्स के ऊपर वर्क कर रही है। मोस्टली इकोनेक्स स्टैंड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स। सबसे पहले आता है डेवलपर, दूसरे नंबर पर सप्लायर, तीसरे नंबर पर कस्टमर और 4 नंबर पर मार्केटर। यानी कि इकोनेक्स मोस्टली 4 पिलर के ऊपर काम करी, तो हम ये कह सकते हैं सर इकोनेक्स की जो यानी कि मजबूती है मार्केट के अंदर वो बेहद मजबूत है। वो कैसे मजबूत है? यानी कि डेवलपर के बारे में आपको बताइए, सिस्टम को अपडेटिंग करता है। एंड दूसरे नंबर पर जो सप्लायर है, सप्लायर क्या है? उनके सिस्टम के अंदर यानी कि कोई भी ऐप उनकी उसके ऊपर आपने जाकर खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करता है। कस्टमर होता है जो उनसे जाकर प्रोडक्ट परचेज करता है, हम लोग ही होते हैं। एंड 4 नंबर पर मार्केटर है। मार्केटर का रूल होता है आगे प्रोडक्ट की आगे मार्केटिंग करना, क्योंकि कोई भी सिस्टम है, कोई भी मतलब कि सिस्टम अगर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहता है, अपनी सर्विस लोगों को अच्छी मुहैया करना चाहता है, उसके बाद मार्केटर का होना बेहद जरूरी होता है। अगर उसके पास मार्केटर नहीं है तो मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं, अभी क्या है आपके पास कोई बंदा ही नहीं है, यानी कि आपने खुद का एक ब्रांड बना लिया है और आपके पास एक शख्स नहीं है कि यार आप उस प्रोडक्ट को आगे वो मार्केटिंग कर सके, लोगों को तक पहुंचा सके, आप कैसे उसके अंदर कामयाब हो सके? बिल्कुल आपके लिए नाकामी पक्की है। इसी तरह क्या है, लाइक बहुत सारी मार्केट के अंदर कंपनियां काम कर रही हैं, लाइक अमेजोन को देख लें, अलीबाबा को देख लें एंड ओएलएक्स को देख लें। यानी कि मैं इन एप्स की बात कर रहा हूं, दराज को देख लें, उनके पास मार्केटर नहीं है। उनके पास क्या कौन कौन सी चीजें मौजूद है? डेवलपर, सप्लायर और कस्टमर, ये 3 चीजें उनके पास मौजूद, लेकिन मार्केटर नहीं है। लेकिन इकोनेक्स के पास ये मार्केटर मौजूद है, यानी कोई आगे सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और बहुत ही अच्छे वे के अंदर करता है और सिस्टम क्या है वहां से ग्रोथ भी करता है। तो ये बहुत एक पावरफुल पॉइंट होता है किसी भी इंडस्ट्री की मार्केट के अंदर मजबूती का। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं यार इकोनेक्स की जो मजबूती है वो बेहद मजबूत है और ये मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है और आपको एक अच्छा फ्यूचर है वो प्रोवाइड कर सकती है। एंड देन नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की। यानी कि बहुत सारी कंपनी है मार्केट के अंदर वर्क कर रही होती है, लेकिन उनका थोड़ा सा मेथड होता है, यानी कि बहुत सारी ई कॉमर्स के अंदर जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अदर कंपनीज
ऑलमोस्ट वन ऑप्शन, आपको एक उनके पास वन ऑप्शन होता है, यानी कि या तो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती हैं या तो सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। यानी कि मोस्टली जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं मार्केट के अंदर, वो आपको दो चीजें प्रोवाइड कर, यानी कि एक चीज प्रोवाइड कर सकती है, दोनों में से प्रोडक्ट या सर्विस। अगर वो प्रोडक्ट आपको ये देगी या तो सर्विस मुहैया करेगी। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, अमेजोन के पास खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है। अलीबाबा है, उसके पास खुद की प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ओलेक्स है, उसके पास खुद की प्रोडक्ट नहीं है। दराज है, उसके पास खुद की प्रोडक्ट नहीं है। क्या प्रोवाइड करी? सर्विस प्रोवाइड करी है। या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती है या तो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि क्या है, जितनी मोस्टली मार्केट के अंदर कंपनियां काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, एक चीज प्रोवाइड करती है। लेकिन इकोनेक्स आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट प्लस सर्विस। आपको इकोनेक्स के अंदर दोनों सर्विस प्रोवाइड होती है। यानी कि यहाँ से भी क्या है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसके अंदर, हमारा इकोनेक्स के अंदर यही डिफरेंट है। यानी कि इकोनेक्स आपको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती है और सर्विस भी प्रोवाइड करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लगाई है और प्रोडक्ट के आगे मार्केटिंग भी करती है, लेकिन अदर कंपनी के अंदर यह है कि वहां पर आपने प्रोडक्ट अगर सिस्टम ने दे दी, सर्विस आपको खुद ही प्रोवाइड करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप वहां पर अपने खुद की प्रोडक्ट भी अगर लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि प्रोडक्ट की आगे मार्केटिंग है वो आपको खुद ही करना पड़ती है, कस्टमर तक खुद ही पहुंचाना पड़ती है, कंपनी नहीं पहुंचाती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट लगाई है अपनी अमेजोन के ऊपर, अभी अमेजोन आपको सर्विस नहीं देगा, सर्विस आपको खुद ही देना पड़ेगी, कस्टमर तक खुद ही पहुंचाना पड़ेगा, आपको ऑर्डर आता है ऑर्डर खुद ही प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन इकोनेक्स के अंदर ऐसा नहीं है। इकोनेक्स के अंदर आपने प्रोडक्ट लगाई है, देन क्या है, इकोनेक्स खुद ही उसके आगे मार्केटिंग करती है, कस्टमर तक पहुंचाती है। यानी कि यहाँ पर आपको सर्विस मिलती है और प्रोडक्ट भी कंपनी आपको मुहैया करती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इकोनेक्स के अंदर एक प्रोडक्ट है, 4000 प्लस प्रोडक्ट मौजूद है, इकोनेक्स आपको प्रोडक्ट भी दे रही है मार्केटिंग करने के लिए और आपको सर्विस मुहैया करिए, आगे सिर्फ और सिर्फ क्या आपने कस्टमर देना है और आगे चीज उसके घर खुद ही पहुंच जाएगी कंपनी। ये कितना अच्छा सिस्टम है। यानी कि यहाँ से क्या है, आपको एक अच्छा सिस्टम मिलता है इकोनेक्स के थ्रू, यानी कि आप आराम से अपना वर्क भी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होता है। एंड तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पे आउट की, पे आउट मेथड की। जितनी भी इस वक्त अदर कंपनियां काम कर रही हैं, यानी कि आप लाइक बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बेस के ऊपर है, बहुत सारी कंपनियां एमएलएम बेस को, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वजाहत करूंगा। लेकिन लाइक बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही है, उनके अंदर आपको जो पे आउट मुहैया किया जाता है वो या तो 30 दिन के अंदर मुहैया किया जाता है या तो 45 डेज के अंदर। यानी कि उनका पे आउट जो मेथड होता है, पे आउट जो रनिंग डे होते हैं वो होते हैं 30 दिन या 45 डेज के अंदर, आपको अपना जो चेक है वो आपको प्रोवाइड होता है। लेकिन इकोनेक्स के अंदर आप अपना जो चेक है वो डेली बेस पर हासिल कर सकते हैं। आपको जो आपका चेक है वो डेली बेस पर मिलता है और अपना चेक डेली बेस पर यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपने मेहनत की, आज आपने स्ट्रगल की, आज आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग हुई है, आज आपने लोगों की हेल्प की है बिजनेस स्टार्टअप करने के अंदर, तो आपको उसका फौरन ही चेक मिलता है, उससे अगले दिन नहीं मिलता। यहाँ तो ये है कि आपको यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता एक मंथ या 45 डेज का, आपको आपका जो चेक है वो आपको फौरन मिल जाता है वन डे के अंदर ही। यानी कि फौरन आपने भी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी पर्सन का अकाउंट लगाया है इकोनेक्स के अंदर, तो आपको फौरन विद इन 1 to 2 सेकंड के अंदर आपको जो आपकी इनकम है, आपका जो इनडायरेक्टली कमीशन बनता है 30% आपको फौरन मिल जाता है। लेकिन अदर कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि वहां पर आपको जो चेक है वो आपको वो 30 दिन 45 डेज के बाद मिलते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें अगर ज्वाइनिंग मेथड की, ज्वाइनिंग फीस की, तो अदर कंपनी के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग फीस होती है बहुत बिग इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ती है, तब जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर लाइक हम अमेजोन की बात करें, उसके ऊपर अगर खुद की प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 से 8 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। लाइक अगर हम एफएलपी एक कंपनी है उसकी बात करें, वहां पर आपको 80 से 90 हजार की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। एंड लाइक अगर हम टाइम्स की बात करें, टाइम्स के अंदर आपको लाइक 35 से 45 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। और बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर है, उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्विनेक्स के अंदर बहुत ही कम अमाउंट से अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 3,000, 7,000, 12, 17 ये कंपनी के 4 पैकेजेस हैं, जिनसे क्या है बहुत ही लोग हम शॉपिंग कॉस्ट है वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जो लाइक बहुत सारी कंपनी के अंदर आपसे मुहैया की जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, आप सिंपल क्या है बहुत ही शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से, बहुत ही शॉर्ट अपनी शॉपिंग से अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आपसे ली भी नहीं जाती। जो आप परचेस करते हैं, जो आप देते हैं कंपनी का अमाउंट, उसके बदले आपको कंपनी प्रोडक्ट देती थी, वहां पर आप क्लियर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है इकोनेक्स के अंदर। नेक्स्ट जो चीज है वो आती है कंपनी अर्न फ्रॉम। जितनी भी इस वक्त कंपनीज काम कर रही हैं, अदर कंपनी जितनी भी काम कर रही है वो कमाती है कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर से।
इस वक्त मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो अर्न कर रही हैं फ्रॉम कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर से। यानी कि जितने भी कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर से वो अर्न करती हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्ट होती है उनकी प्राइस बेहद लो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल यहाँ पर टाइम्स है, टाइम्स की प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा लो है लेकिन वो कस्टमर से बहुत ज्यादा हाई प्राइस लेते हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट की अगर बात करें मार्केट से, वो आपको मिलेगी 10 से 12 हजार, ये 5 से 6 हजार के अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन वहां पर आपको कितने के अंदर प्रोडक्ट दी जा रही, 45 हजार 50 हजार के अंदर। वाई? एफएलपी है, एफएलपी के अंदर जो आपको प्रोडक्ट दी जाती है 70 से 80 हजार पे, वही प्रोडक्ट आपको 20 से 30 हजार की मिल जाती है, या उससे कम प्राइस के अंदर मिल जाए 10 हजार के अंदर मिल जाती है। लेकिन वहां पर आपको बहुत ही हाई प्राइस के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि वो कंपनी जो होती है वो कमा रही होती है कस्टमर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन जो इकोनेक्स है ये कमा रही सप्लायर से। इकोनेक्स ना तो कस्टमर से कमा रही है ना तो डिस्ट्रीब्यूटर। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग मैं करवा रहा हूँ, मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी ने हमसे 1 रुपया भी नहीं कमाया, जो आपने यहाँ पर लगाया है वो आपको उसकी जो मतलब कि रेशियो है, जो उसका मतलब कि आपको मतलब कैलकुलेशन है, वो आप सीधे आपको बता सकते हैं उसकी कैलकुलेशन पैकेजेस की क्या है। कंपनी को इसमें से 1 रुपया भी नहीं गया, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोडक्ट की प्राइस की है। बाकी जितनी भी उसमें से प्राइस है वो बचती है, वो सारी की सारी क्या है आप में, हम लोगों में ही डिवाइड हुई है। तो ये कंपनी सारा का सारा इनकम वहां पर डिवाइड की है, कंपनी को इसमें से कुछ भी नहीं गया। इसलिए यहाँ पर एक बात आती है कि कंपनी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं कमा रही, ना तो कस्टमर से कमा रही, कंपनी कमा रही सप्लायर से, जो ओन स्टोर है, ओन स्टोर है हमारा, उसके थ्रू कंपनी अर्न करती है, ना तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से अर्न नहीं करती। ये आपको एक बात है, वो पॉइंट क्लियर कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अचीवमेंट। जितने भी इस वक्त ई कॉमर्स के अंदर कंपनियां काम कर रही हैं, या कोई भी कंपनियां मतलब मार्केट के अंदर काम कर, उसके अंदर कोई आपको फिक्स अचीवमेंट मुहैया नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, मैं उनका जिक्र तो वो नेक्स्ट आगे करूंगा, लेकिन वहां पर आपको फिक्स अचीवमेंट मुहैया नहीं की जाती, लेकिन इकोनेक्स के अंदर आपको एक फिक्स अचीवमेंट मुहैया की जाती है। यानी कि अदर कंपनी के अंदर जब आप कोई भी अचीवमेंट हासिल करते हैं वो आपको टारगेट पे टारगेट देती है, लेकिन इकोनेक्स के अंदर आपको टारगेट नहीं दिया जाता अचीवमेंट के ऊपर। आपको जैसे ही रैंक अचीव हुआ है, आपको जैसे ही आप पॉइंट कंप्लीट हुआ है, तो आपको फौरन उसका जो रैंक रिवार्ड है वो मिल जाता है, फौरन आप उस लेवल पर प्रमोट हो जाते हैं, और फौरन अपनी जो अचीवमेंट है वो हासिल करके आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, लाइक आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाता है कि भाई आप इस टारगेट को पूरा करें देन फिर ही आप ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं और फिर ही आप इस अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको टारगेट नहीं दिया जाता। और यहाँ पर अभी बहुत सारी कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा यार, इनके अंदर डिफरेंट क्या है और इनके अंदर डिफरेंट क्या, इकोनेक्स के अंदर डिफरेंट क्या है। यहाँ पर कुछ कंपनी के नाम जिक्र शो हो रहे होंगे आपके पास, एमएलएम, इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रेडिंग ऐप एंड डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। इन कंपनी के बारे में आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यार इन कंपनी के अंदर क्या डिफरेंट है और इकोनेक्स के अंदर क्या डिफरेंट है, और इनके अंदर कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, कौन कौन सी कंपनियां काम कर, उनका मार्केटिंग प्लान क्या है, वो कैसे वर्क करती है मार्केट के अंदर, वो इंशाल्लाह मैं मीटिंग अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बात आती है एमएलएम कंपनीज की। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है वो एमएलएम करी मार्क। एमएलएम क्या होती है बेसिकली आपको ये चीज समझनी चाहिए। एमएलएम होती ये है कि यानी कि एक बंदे से पैसा लगाया, नेक्स्ट उससे फिर आगे का भाई आप भी पैसे लगाओ, फिर आप में से इतना कमीशन मिलेगा। यानी कि वहां पर किसी चीज की मार्केटिंग नहीं हो रही। किस चीज की मार्केटिंग हो रही है? पैसे की मार्केटिंग हो रही है। यानी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बंदों को लाया जा रहा है, बंदों को ऐड करवाया जा रहा है, और जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ कमीशन, कुछ मतलब 20% इसको दे, 30% उसको, 30% इसको, बाकी कंपनी को चला जाता है। इसको कहते हैं एमएलएम स्कीम, यानी कि पोंजी स्कीम भी कहते हैं और एमएलएम स्कीम भी कहते हैं। जिसकी वजह से क्या बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं यार, मतलब कि ये भी एमएलएम है कोई, इकोनॉमिक्स में एमएलएम की तरह वो आपको डिफरेंट शेयर होगा कि भाई एमएलएम के अंदर और मतलब कि डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंट होता है, ये आपको मीटिंग अंदर क्लियर होगा। अभी यहाँ पर बात आती है एमएलएम कंपनीज की। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर, जैसे कि ओरिजिनल माल होगी, आरबी अर्निंग होगी, ब्लू स्काई होगी, ईबीएल होगी, बीएमएफ वर्ल्ड होगी एंड ईटीसी। बहुत सारी कंपनी है जी। यहाँ पर पर्सन कह रहे हैं सर स्लाइड शो नहीं हो रही, क्या स्लाइड शो नहीं हो रही? ये बता सकते हैं क्या स्लाइड शो हो रही है? जी, मेरी स्लाइड शो हो रही है आपके पास? जी हो रही है। जिन पर्सन के पास काइंडली नहीं हो रही हो अपनी जगह चेंज करना। ओके बहुत शुक्रिया। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कंपनी का जिक्र आपके सामने शो हो रहा होगा। ओरियन माल, आरबी अर्निंग, ब्लू स्काई, बीएमएफ वर्ल्ड एंड ईबीएल। ये जितनी भी कंपनी है ये करी मार्केटिंग एमएलएम। ये क्या करती हैं, एक बंदे से पैसा लगाया, उसको कहा भाई तुम भी आगे पैसे किसी को लगाओ, फिर आपको उसमें से इतना कमीशन है, फिर आपको इसमें से कमीशन इतना आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करें ओरियन माल की, तो ओरियन माल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है इनकी 500 रुपए की।
ठीक है। और इसमें से जो डायरेक्ट कमीशन आपको मिलता है वो 200 रुपए मिलता है। और आपकी जो जब आपकी टीम का एक पेयर कंप्लीट होता है, जोड़ा कंप्लीट होता है, उसमें से आपको कमीशन जो मिलता है वो मिलता है आपको 50 से 60 रुपए। इतना आपको यहाँ पर ओरिजिनल माल के अंदर कमीशन प्रोवाइड होता है। यानी कि इसी तरह समझ ले बंदों का एक छोटा माइंडसेट बनाया जाता है, एक गेम माइंडसेट होता है कि भाई पैसा लगाया है और आगे पैसा आता रहेगा। और ये मतलब कि क्या होता है कि इंसान की यहाँ पर भिखारियों वाली सोच भी बन जाती है, जो मतलब कि लो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इतनी आ गया बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, वो इतने में ही अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में लाइफ गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ओरिजिनल माल के अंदर के एक एमएलएम स्कीम है, मार्केट के अंदर ये भी वर्क कर रही है। और एमएलएम जो स्कीम होती है, वेबसाइट होती है, कभी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलती। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अंदर नहीं चली, क्यों नहीं चली? क्योंकि एमएलएम स्कीम थी और वो जल्द से जल्द मार्केट के अंदर से चलेगी। उसके बाद आरबी अर्निंग है। आरबी अर्निंग भी एक इन्वेस्ट मतलब के एमएलएम स्कीम है, और इनकी भी एक वेबसाइट है। इसके अंदर 320 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। देन यहाँ पर आपको क्या डायरेक्ट कमीशन मेरे ख्याल से 100 रुपए प्रोवाइड किया जाता है। एंड इनडायरेक्टली कमीशन जब आपका एक जोड़ा कंप्लीट होता है, तो आपको जो वहां पर कमीशन मिलता है पेयर कंप्लीट होने के ऊपर टीम की तरफ से, वो आपको मिलता है 1819 रुपए, 20 रुपए मिलता है। इतना आपको वहां पर कमीशन प्रोवाइड होता है एक पेयर कंप्लीट होने के ऊपर। वो भी एक लिमिट तक होता है, जब लेवल आपके 4 लेवल हो जाते हैं, वो भी कमीशन वाला बंद हो जाता है। यहाँ पर ये भी एक स्कीम होती है। तीसरे नंबर पर आ जाती है ब्लू स्काई है। ब्लू स्काई मार्केट के अंदर बहुत ही चली थी, इसने भी लोगों से फ्रॉड किया। इसके एक लीडर थे, इन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया, वो लीडर इनको छोड़कर चले गए। यानी कि उनकी अचीवमेंट हुई है, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि भाई किसी कंपनी के अंदर आपको फिक्स अचीवमेंट नहीं दी जाती। इसी तरह ब्लू स्काई ने भी किया। ब्लू स्काई का जो मार्केटिंग प्लान है वो कुछ यूं है, इनके अंदर 700 प्लस की इन्वेस्टमेंट है, एंड आपको जो इंडायरेक्टली डायरेक्ट कमीशन में मिलता है। लेकिन क्या है, इसके अंदर कोई आपको फिक्स अचीवमेंट नहीं दी जाती। और मार्केट के अंदर ये भी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट प्लान होती है मार्केट में कभी भी नहीं लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। एंड नेक्स्ट अगर बात करूं ईबीएल की, ईबीएल के अंदर 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और सॉरी 1000 रुपए की, इसके अंदर 800 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है लाइक। तो यहाँ पर क्या है, ईबीएल के अंदर मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझाता चलूं। ईबीएल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है 1000 से मतलब 800 से 1000 रुपए की होती है। लेकिन देन यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट कमीशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब लाइक 200 से 300 रुपए इनका कमीशन होता है। और अगर इनडायरेक्टली कमीशन की बात करें, वो आपको मिलता है पहले 100 पेयर तक आपको 200 रुपए मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2% को सिस्टम का हिस्सा बनाया, अभी क्या है, आगे आपके पेयर कंप्लीट होते हैं, 100 पेयर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले 100 पेयर तक आपको कमीशन मिलेगा 200 रुपए के हिसाब से। लेकिन आगे 101 पेयर जो होगा ना, वो आपको मिलेगा 100 रुपए कमीशन के हिसाब से। यानी कि आगे जाकर एक उनकी लिमिट लग जाती है, लिमिट के हिसाब से आपको वहां पर कमीशन प्रोवाइड होता है। यानी कि आगे जाकर लिमिट लग जाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको यहाँ पर रियली बात करूं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने की टीम के अंदर यानी कि पहले 100 पेयर कंप्लीट हुए, तो आपको पहले 100 पेयर का मिलेगा जी 700 500 रुपए। उससे आगे जो मिलेगा वो आपको 200 रुपए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लाइक जैसे इसके अंदर हो रहा है। इसके अंदर क्या है, आपको पहले जो 100 पेयर है वो मिलते हैं 200 रुपए के हिसाब से। लेकिन लाइक जब आगे आपका 101 पेयर कंप्लीट होता है, तो आपको वो मिलता है 100 रुपए के हिसाब से। यानी कि लिमिट लग जाती है, आगे आपको लाखों पेयर कंप्लीट हो आपको 100 के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं वो है बीएफ वर्ल्ड। इसके अंदर 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बीएमएफ वर्ल्ड। इसके अंदर 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये भी एक एमएलएफ स्कीम है। और इसके अंदर भी क्या है, मतलब लाइक इसी तरह होता है, पैसा लगाया, इधर से लगाया और उसके बाद सिस्टम चल रहा है। और मार्केट का आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब ये कंपनी मार्केट के अंदर से जाती हैं, बहुत सारे लोग हैं लॉस भी कर बैठते हैं, बहुत बड़ा लॉस होता है लोगों का, जिसकी वजह से क्या है, ये कंपनी चली जाती है। इन कंपनी का जिक्र कैसे होता है, इस तरह होता है, बहुत सारा स्टार्टिंग के अंदर पैसा दे रही होती है हमको, लेकिन लाइक जब इन्होंने जाना होता है मार्केट से, तो ये लोगों का पैसा अपने अकाउंट के अंदर रख लेती है, और लोगों को विड्रॉ वगैरह देना बंद कर दी, कंपनी मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए चली जाती है। और ये जितने भी लोग होते हैं, ये होते हैं पाकिस्तान के लोग होते हैं। रियली बता रहा हूँ, ये जितनी भी कंपनी है पाकिस्तान की है। और इनमें से कोई अगर रियली बात करूं, आरबी अर्निंग वो कहते हैं बाहर की है, लेकिन होता क्या है, इनके ओनर वो पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन क्या है, वो लोगों को फ्रॉड करने के लिए अदर कंपनी के अंदर जाकर वेबसाइट को चला रहे होते हैं। और जब पैसा काफी सारा इकट्ठा हो जाता है, ये कंपनी अपनी वेबसाइट बंद करते चले जाते हैं, दुकानदारी बंद करते चले जाते हैं, क्योंकि भाई जो इन्होंने कमाना था वो तो कमा लिया, अभी नेक्स्ट आगे ये वर्किंग नहीं करते। तो लाइक अगर आपको कोई भी एमएलएम स्कीम वाला मिलता है, यानी कि जिसके अंदर आपको ये कहा जाए भाई पैसा आपने लगाना है और आगे फिर लगाना है, करना कुछ नहीं, बेचना कुछ नहीं, बस पैसा ही लगाए जाना है, तो एमएलएम स्कीम है। एमएलएम स्कीम के अंदर कभी भी आप इस चीज इन्वॉल्व ना होइएगा। और इसके अंदर अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो अपना खुद का भी नुकसान करेंगे, साथ साथ जिन लोगों का सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं उनका भी नुकसान करेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है इन्वेस्टमेंट प्लान।
बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट में काम करें, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे लाइक फोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, मेटाफोर्स है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, बी फॉर यू है, ये भी इन्वेस्टमेंट प्लान था मार्केट का, एनजीआर था, और ईटीसी। जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, अगर आपको यहाँ पर कंपनी का जिक्र करने लगूं जो मेरे होते कंपनियां गई हैं, लाइक मुझे भी मार्केट के अंदर 13 से 14 मंथ हो गए, ऑनलाइन फील्ड का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं लाइक यहाँ पर आपको बात बताना चाहूंगा, जितनी भी कंपनी इस वक्त मेरी, लाइक बहुत सारी 40 से 45 कंपनी इस वक्त मेरे होते हुए चली गई हैं मार्केट से, जो बागी हैं। ठीक है, क्या काम करती है वो, कोई डायरेक्ट सेल की मैंने अभी तक कंपनी देखी यार, एक डायरेक्ट सेल कंपनी काम करी है, वो मार्केट से चली गई है। लाइक जितनी भी कंपनियां देखी, या तो वो एमएलएफ स्कीम देती है, या तो वो मैंने पोंजीज देखी है, या तो ये मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान देखा है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि लाइक अभी फोर्सेज की बात करें, आपको बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर ये मिलते होंगे, भाई हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल हमारी टीमों के अंदर, जो मीटिंग के अंदर लोग बैठे हुए हैं, आपको भी कुछ लोग समझदार मिले होंगे, भाई हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम करें, और आए यार काम करें, पैसा कमाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, करना कुछ नहीं है, और बस क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको अर्निंग आती रहेगी। आप काम ना भी करें, लोगों को ज्वाइन ना भी करवाएं, आपको इनकम आएगी। और भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है ना, कभी बंद भी नहीं होता। इस तरह आपको कहानियां अगर पेश करते हैं। भाई आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो फोर्सेज वाले हैं और ये जो बेटा फोर्सेज, दोनों एक ही कंपनी है। मेटाफोर्स और फोर्स, ये दोनों एक ही ओनर की कंपनी है। ठीक है, और अभी यहाँ पर होता क्या है, ये लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं किस सोच से, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का कहकर, भाई हमारा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, ये पहले डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, क्या अभी कभी बंद नहीं होगा। इस तरह के लोग आपको मार्केट में मिलते हैं, भाई हमारा कभी सिस्टम बंद ही नहीं होगा। भाई एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो कंपनियां हैं, क्या इनको कोई मतलब के आसमान से उतनी है कि भाई ये कभी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, मार्केट से बहुत सारी कंपनी इस तरह की, 7 से 8 कंपनी का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं, तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ये हमें कहती थी, भाई हम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, हम कभी बंद नहीं हो सकते। बिफोर यू है, कहते हैं हम कभी बंद नहीं हो सकते। मार्केट आज इसका नामो निशान नहीं है, चली गई है। बिफोर ये भी नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास, ये भी मार्केट का मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन देन क्या है, यहाँ पर एक बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे, भाई हमारा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, आप आए, हमारा सिस्टम करना कुछ नहीं है, आप पैसा कमाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी अगर मैं इनकी हकीकत की बात करूं, अभी पिछले ही कुछ दिनों के अंदर इन कंपनी ये बंद भी हुई थी वेबसाइट, फोर्सेज वालों की वेबसाइट भी मार्केट से बंद हुई थी, पाकिस्तान में इसको बंद कर दिया गया था। अभी इन्होंने अगेन पैसे देकर हुकूमत पाकिस्तान को फिर ये ओपन करवाई, एफबीआर को, एसएसपी को, फिर जाकर ये ओपन हुई है। अभी लाइक कभी भी ये वेबसाइट मार्केट से जा सकती है। और बहुत सारे लोग हमारे जो पाकिस्तानी यूथ है, इसी वजह से नेगेटिव होती है इन चीजों को लेकर, ऑनलाइन वर्क को लेकर, वो इन फोर्सेज मतलब कि ये जो होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होते हैं, इनमें जाकर चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, और एक भाई आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ जाएंगे, समझदार लोग बैठे हुए मीटिंग अंदर, तो आप इस मिसाल को समझ जाएंगे। भाई एक टमाटर है ना, अगर वो मेरी मतलब का मेरी मतलब का चीज के अंदर, मेरी अगर जिम्मेदारी के अंदर है, तो मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक वो मेरी जिम्मेदारी के अंदर है, जब तक वो मेरे अंडर है, तो उसकी हिफाजत है। जैसे उसको मैं बाहर निकालता हूँ, उसकी हिफाजत खत्म हो जाएगी। लेकिन फोर्सेज वाले कहते हैं कि जी भाई हमारा सिस्टम ऐसा है कि इसको कोई ओनर भी नहीं है, इसको ओनर भी नहीं बंद कर सकता। जब तक गूगल है तब तक ये चलेगा। भाई क्या इसको कौन चला रहा है फिर वेबसाइट को? हर सिस्टम अपडेटिंग के ऊपर जाता है। इनका भी अगर सिस्टम बात करें, हर हफ्ते के बाद, हर 3 दिन के बाद सिस्टम अपडेट के अंदर जाता है। कोई भी सिस्टम है, कोई भी वेबसाइट है, उसको अपडेटिंग की जरूरत पड़ती है। मोबाइल को जरूरत पड़ती है, इंसान को जरूरत पड़ती है, इंसान को लर्निंग की जरूरत पड़ती है, हर सिस्टम को, हर चीज को अपडेटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर ये खुद को अपडेट नहीं करते, क्या ये मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते। इसलिए हर चीज का एक ओनर होता है। इसलिए अगर आपको मार्केट के इस तरह के समझदार लोग मिलते हैं, तो उनका एक सिंपल ही हल है, आप उनको थोड़ा सा उनका मार्केट में प्लान सुने। देन उसके बाद क्या है, उनको क्या है, कहें कि भाई ठीक है, आप बेहतर वर्क करें। ठीक है, अभी क्या है मार्केट के अंदर मतलब आप डिसेंट्रलाइज करके जब ये चला गया, तो फिर मेरे पास आ जाइएगा, फिर मैं आपको अपना प्लान शेयर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि क्या है, आपको इस तरह के मार्केट में लोग मिलते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का कहते हैं, तो भाई वो समझदार लोग हैं, आप भी समझदार लोग हैं, कि भाई जिसका कोई ओनर होगा तो वही मार्केट में चलेगा। जिसका ओनर ही नहीं है, वो कैसे, मतलब कि अगर कोई ऐसा आकर कहता है भाई इसका ओनर, इसको वेबसाइट को चलाने वाले हम खुद ही वेबसाइट को हैंडल करते हैं, इसका जो मतलब कि जो सर्विस है वो कस्टमर को मुहैया की है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, इसका कंट्रोल है, वही इसको कंट्रोल करता है, तो क्या मार्केट में चल सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यार एक घर का सरबराह है, वालदेन है, वालदेन अगर घर का जो सारा निजाम है वो छोटे बच्चे का आपने प्रोवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं, क्या घर का निजाम चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की एज अभी 10 साल है और बाप की उम्र 30 साल है, बाप काम करेगा तो इनकम आएगी। अगर बाप ये कहता है कि भाई मैंने काम नहीं करना, 10 साल के बच्चे ने काम करना है, तो क्या घर का निजाम चलेगा?
बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी तरह एक बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू ज्वाइनर हूँ और मुझे ऑनलाइन फील्ड का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और अगर मैं काम करता हूँ, क्या निज़ाम चलेगा अच्छे से? बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि ये बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, आपको मार्केट में मिलते हैं, वो आपको आकर ये कहते हैं हमारा डिसेंट्रल सिस्टम ये कभी बंद नहीं होगा। तो भाई इस तरह के जब आपको लोग मिलते हैं, तो उनको इग्नोर करना ही बेहतर है, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बी फॉर यू। बी फॉर यू भी एक वेबसाइट थी, और ये भी मार्केट से अभी चली गई है, ठीक है? इनको पाकिस्तानी ये भी कंपनी थी, और ये भी कहते थे हम कभी मार्केट में नहीं जाएँगे, लेकिन अभी रिसेंटली इनके जो ओनर है वो जेल के अंदर खेल कूद रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? जेल के अंदर कैद है। और एनजीआर है, एनजीआर कहते थे हम जी यहाँ पर मतलब कि सेल करते हैं जी वो सोलर प्लेटें। अभी मार्केट में इनका भी नामो-निशान नहीं है। ठीक है? यानी कि ये सोलर प्लेटों के नेम पर इन्होंने काफ़ी सारी पाकिस्तान के अंदर 10 मिलियन से ज़ायद लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और ये मार्केट के अंदर चले गए। क्या था? इन्वेस्टमेंट प्लान था। उसके बाद अगर हम बात करें आरओ की, आरओ भी एक मतलब अभी नई एक स्कीम चल रही है, और ये भी मार्केट से सुन जाने वाली। यानी कि अभी ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लान है, और ये भी इस तरह की कहते हैं कि हम भी कोई चीज़ सेल करते हैं और इन्वेस्टमेंट करवाते हैं लोगों से, और पैसे से पैसा बनाते हैं, यहाँ से पैसा उठाया, यहाँ से इसको प्रोवाइड कर दिया। यानी कि ये भी मार्केट के अंदर इस तरह वर्क करती है कंपनियाँ, ठीक है? एंड नेक्स्ट से बात आती है ट्रेडिंग ऐप की। बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप देखते होंगे, जैसे कि लाइक एचएफसी हो गई है, एच टी फैक्स फोक्स हो गई है, एंड ऑक्टाफैक्स हो गई, एक्सपर्ट ऑप्शन हो गया। आपको मतलब कि यूट्यूब पर इसकी एड वगैरह भी आती होंगी, ऑक्टाफैक्स और एक्सपर्ट मतलब कि एक्सपर्ट ऑप्शन की। यानी कि आपको यहाँ पर क्या है, ये आपको मुख्तलिफ ऐड दे रहे होते हैं। आपको पहले ट्रेडिंग ऐप के हवाले से एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग होती क्या है? ये जो ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बंदों को कहते हैं भाई पैसा इन्वेस्ट करना है, करना कुछ नहीं है, पैसा लगाना है, और आपने आराम से सो जाना है, आपको इनकम आती रहेगी। ठीक है? इस तरह पे लोगों को पैसा फंसाते हैं। पैसा फंसाने वाला सिस्टम को हुआ। ये करते क्या है, एक इन्होंने ऐप बनाई है। ऐप बनाने के बाद इन्होंने कोई थोड़ा-सा वर्क किया, लोगों को पैसा दिया 3 से 4 मंथ, उसके बाद जब पैसा जमा हो जाता है, लोग अकाउंट लगाना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद पैसा लेकर ये भाग जाते हैं। अगर ये एचएफसी की बात करूँ, एचएफसी है जो मार्केट के अंदर, ये भी एक वेबसाइट आई थी। इसने क्या किया था, मेरे एक मतलब अगर मैं अपने सिटी के लोगों की बात करूं, तो उन्होंने क्या थी, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, उनका 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है। 10 लाख रुपए की कंपनी लेकर भागी भाई। मतलब कि बंदों ने पैसा इन्वेस्ट किया, बंदों ने पैसा लगाया, उसके बाद ये कंपनी मार्केट से चली गई। कंपनी नहीं, ये ट्रेडिंग ऐप थी। यानी कि ट्रेडिंग ऐप के अंदर होता क्या है, ये लोगों को स्टार्टिंग के अंदर पैसा दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद ये मार्केट से चले जाते हैं, मार्केट में इनका नामो निशान नहीं मिलता। इसलिए ये जो ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो इनकम भी होती है, वो भी एक हलाल वे के अंदर नहीं जाती। ठीक है? यानी कि आपको पता नहीं होता मेरा पैसा कहां पर लग रहा है, पैसा कहां पर जा रहा है। और शरीयत के अंदर भी यही है कि अगर आपको ये नहीं पता कि भाई आपका पैसा कहां पर लग रहा है, आप उसके इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को पैसा दिया है, उसको कहा कि भाई मुझे पैसा अपनी तरह प्रोवाइड करना है, यानी कि दुगना प्रोवाइड करना है। अभी क्या है, आपने उसको कोई काम भी नहीं कहा, भाई पैसा कहां पर लगाओ, या उसने आपसे उधारा मांगा, मैंने यहाँ पर लगाना है, और आपको मैं इतना डबल दूंगा, लेकिन आपको पता नहीं कहां पर लगाना, वो भाई का आप पर पैसा हलाल नहीं होगा। ठीक है? इसी तरह बहुत सारी मतलब ये ट्रेडिंग ऐप होती है, पैसा लोगों से लगा रही होती हैं, और ये मतलब सुहाने ख्वाब दिखाती हैं, और बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट चली जाती है मार्केट से। मेटाफॉक्स पैसा इन्वेस्ट करवाती थी, एंड अभी लाइक एचएफसी भी मार्केट से चली गई है, और एचटी फॉक्स ये भी मार्केट से चली गई है। ऑक्टाफैक्स भी लोगों से बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करवा रही है, और बहुत सारे लोगों के साथ इसने फ्रॉड भी किया है, इसके हवाले से एड भी चली थी। और लाइक अगर एक्सपर्ट ऑप्शन की बात करें, एक्सपर्ट ऑप्शन एक बहुत बड़ा सिस्टम निकाला हुआ है। ये बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो चलती है कि जी आप देखते होंगे मेरी कार, ये मेरे पीछे कार है, ये आपकी भी हो सकती है। तो इस तरह के लोगों से ये लोगों को फंसाते हैं, यानी कि कारें वगैरह दिखा कर। ये मुझे भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर टीम बन चुकी है, बड़ी-बड़ी मेरी टीम बन चुकी है, अभी मेरे ऑप्शन आते हैं, मतलब कि लोगों को अपॉर्चुनिटी आती है, भाई आप पैसा इन्वेस्ट करवाएँ हमारे साथ, तो आप हमारे साथ काम, हम आपको इतना पैसा, गाड़ी भी देंगे, आप एन्जॉय करना है, ठीक है? लाइफ को एन्जॉय करें। तो सब हमारा साथ दें, अपनी टीम को हमारे साथ जॉइन करवाएँ। यानी कि इस तरह होते हैं, हमारे लीडर हैं बाबर गिल साहब, उनको भी ये मतलब कि ट्रेनिंग ऐप वालों ने, और ये एमएलएम होगी, फोर्सेस वालों ने, इन्होंने मतलब इनवाइट किया है कि भाई आप आएँ हमारे पास, हम आपको पैसा देते हैं, लेकिन आप हमारे साथ काम करें। यानी कि क्या है, ये लोगों को फंसाते हैं, लोगों को लेकर आते हैं, ताकि मजीद लोगों को आगे लेकर आ जाए, हम पैसा मजीद बना, मार्केट से रफू चक्कर हो और चले जाएं। यानी कि क्या है, ये आपको पैसा इन्वेस्ट करवाते सिंपल, और कुछ आपको ये प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है? यानी कि ट्रेडिंग ऐप के अंदर बेसिकली होता ही ऐसा है। ओके, तो इसलिए ट्रेडिंग ऐप के ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, और एमएलएम स्कीम के ऊपर आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी है, भाई इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, ट्रेडिंग ऐप होती है, एमएलएम होती है, इनका कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता मार्केट के अंदर। जितनी भी कंपनी आपको दिखाई है, एचएफसी होगी, ये ट्रेडिंग ऐप थी। एंड उसके बाद यहाँ पर मेटाफोर्स होगी है, और बी फोर होगी, एनजीआर होगी है, और ये जितनी भी कंपनी है, और मतलब कि ये क्या है मार्केट के अंदर, मतलब कि जितनी भी गई हैं इस वक्त बाकी हैं, वो बाकी एमएलएम बाकी हैं, या तो मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान थी, या तो वो
ट्रेडिंग ऐप थी, तब वो मार्केट में भागी है। तो क्या इसलिए कभी भी इन कंपनी के अंदर काम करने की आपको जरूरत नहीं है और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अभी बात आती है डायरेक्ट सेल कंपनी की। डायरेक्ट सेल के अंदर कंपनी के अंदर क्या डिफरेंट है? बहुत सारी कंपनी है डायरेक्ट सेल कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर किसी चीज की मार्केटिंग हो रही है। जैसे कि लाइक मैंने आपको बताया ट्रेडिंग होगी, एमएलएम होगी, और उसके बाद लाइक अभी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया जो मतलब कि एमएलएम होगी, उसके अंदर किसी चीज की मार्केटिंग नहीं हो रही। और डायरेक्ट सेल ऐसी चीज है, ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके अंदर किसी न किसी चीज की मार्केटिंग हो रही है। जैसे कि लाइक अभी हम यहाँ पर बात करें टाइल्स की, एफएलपी की, ग्रेट पे और ओरिफ्लेम एंड ड्रीम स्टार, ईटीसी, जितनी भी कंपनियां हैं, इनके अंदर किस चीज की मार्केटिंग हो रही है? प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। लेकिन इनके अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आपको फर्क वाज़ह करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ टाइल्स। टाइल्स एक इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। लेकिन इसके अंदर एक बिग स्कैम है। वो कैसे है? ये लोगों को बुलाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर। इनके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सिटी के अंदर ऑफिस मौजूद है, जैसे कि लाइक ओकारा हो गया, एंड फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, और जितनी बड़ी बड़ी सिटी, रहीम यार खां हो गया, यानी कि इस तरह की सिटीज जो होती हैं उनके अंदर इनके ऑफिस वगैरह मौजूद है। और उकारा ऑफिस है, उसके अंदर मैं खुद होकर आ चुका हूँ टाइम्स के अंदर, ठीक है, और उनका मैं चक्कर भी चेक कर आ चुका हूँ कैसे बुलाते हैं। मैं अगर आपको अपनी कहानी यहाँ पर टाइम्स की शेयर करूँ थोड़ी सी 2 मिनट के अंदर, वो ये है कि सर मुझे टाइम्स के अंदर उन्होंने बुलाया और मुझे क्या बुलाया कि कहकर जी भाई हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। जॉब मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे? जब मैं ऑफिस के अंदर गया तो मुझे वहां पर जाकर इन्होंने सिंपल एक ट्रेनिंग बताया। ट्रेनिंग दिलवाने के बाद कहा कि जी भाई अभी आपने 3500 रुपये मजीद हमें प्रोवाइड करना है ताकि आप नेक्स्ट 3 डे की क्लास ले सकें। 3 डे की क्लास ले, उसके बाद इन्होंने मजीद पैसे मांगने की शुरुआत की, यानी कि 35 से 40 हजार रुपए की, कि अभी आप अपना बिजनेस से अपना काम तभी स्टार्ट कर सकेंगे जब क्या है आप इतना पैसा हमें प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, टाइम्स के अंदर आपको बुलाया जाता है झूठ बोलकर, वो भी जॉब की अपॉर्चुनिटी देकर। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आपको सबसे पहले एक पॉइंट है, वो ये है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी पहले दिन से आपको किसी ने प्लान दिया होगा, उसने आपको यही कहा होगा भाई हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और आप यहाँ पर बिजनेस के लिए, यानी कि जितनी मेहनत करें उतना आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी ने चेक का नहीं कहा होगा। लेकिन टाइम्स के अंदर आपको सबसे पहले बात की जाती है 35 40 हजार रुपए की अर्निंग होगी, और आपको झूठ बोलकर ये कंपनी के अंदर बुलवाते हैं। दूसरे नंबर पर इनकी जो इन्वेस्टमेंट फीस है वो सबसे ज्यादा हाई क्लास की है, जैसे कि 35 से 40 हजार रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट फीस है, ठीक है, यानी कि वहां से आप शॉपिंग करते 35 से 40 हजार रुपए की, देन आप फिर इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग फीस है, यानी कि आप इनके अंदर 3 डे की क्लासेस होती हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाती है 3500 रुपए के अंदर। और लेकिन वही इकोनेक्स के अंदर आप 3000 से अपने बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 3500 रुपए वहां पर ट्रेनिंग के देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप सिंपल 3000 से अपना जो बिजनेस है वो खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करूं उनके पे आउट की, तो पे आउट वहां पर आपको जो प्रोवाइड होता है वो आता है आपको मंथली, ठीक है, यानी कि वहां पर आपको जो चेक मिलता है वो 30 दिन या 45 डेज के बाद मिलता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आपको डेली बेस पर आपका चेक प्रोवाइड होता है। एंड लाइक अगर वहां पर बात करूं फिक्स अचीवमेंट की, तो टाइम्स के अंदर आपकी कोई फिक्स अचीवमेंट नहीं है। टाइम्स के अंदर आपकी कोई फिक्स अचीवमेंट नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम उनकी बात करूं सेल मैनेजर रैंक के ऊपर, सेल मैनेजर रैंक के ऊपर आपको एक गाड़ी रिवार्ड होती है। आपको एक सेल मैनेजर रैंक के ऊपर गाड़ी रिवार्ड होती है, लेकिन उस गाड़ी को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे टारगेट दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करूं, इनका बीबीएस हुआ था लाइक 2013-14 के अंदर, वहां पर लोगों को गाड़ी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन उस बीबीएस के बाद कभी किसी को गाड़ी प्रोवाइड नहीं हुई। 2013 या 14 के अंदर इनका बीबीएस हुआ था, उसके अंदर लोगों को गाड़ी दी गई, लेकिन उसके बाद गाड़ी नहीं दी गई। लेकिन क्या है, वहां पर आपको टारगेट दिए जाते हैं, अगर आप उस टारगेट को पूरा करते हैं देन फिर ही आप उस मतलब चीज को अचीव कर सकते हैं, देन फिर ही उस पर पहुंच सकते हैं। वहां पर क्या आपको टारगेट दिए जाकर टारगेट पूरा नहीं हुआ, आप उस गाड़ी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल तो छोटी सी, हमारी जो टीम लीडर है मोहसिन अपलैन है, मैम आशा सती साहबा है, उन्होंने भी टाइम्स के अंदर 12 से 13 साल लगाए, लेकिन उनको भी गाड़ी अचीव नहीं हुई। लेकिन बंदे को ये कहते हैं 13 मंथ के अंदर गाड़ी के ऊपर बैठोगे। इस तरह यहाँ पर कुछ यूं होता है, यानी कि बंदे को टारगेट दिए जाते हैं, फिक्स अचीवमेंट वहां पर आपको कोई प्रोवाइड नहीं होती। और अगर वहां पर एक बात करें, एक और पॉइंट आपकी पॉइंट क्लियर करता चलूं, टाइम्स के अंदर एक ये भी चीज है कि भाई अगर आपकी सेम रैंक पर कोई आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका रैंक ब्रॉन्ज है, आपका रैंक टाइम्स के अंदर ब्रॉन्ज है, आपके सेम रैंक पर आपका एक टीम मेंबर आकर ब्रॉन्ज खड़ा हो जाता है, आपको चेक नहीं मिलेगा। आपको सिल्वर होंगे तब आपको चेक मिलेगा, अगर आपको सेम रैंक हुआ तो आपको चेक नहीं मिला, आपको चेक रोक लिया जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रॉन्ज है, आपकी टीम में से ब्रॉन्ज है, अगर आपकी टीम में 10 ब्रॉन्ज है और आप खुद ब्रॉन्ज है, आपको चेक नहीं रुकेगा। लेकिन लाइक वहां पर कुछ ऐसा होता है, आपका चेक रोक लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, कि यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया कंपनी ने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है इन इंडस्ट्री के अंदर। फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग उसका आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो एफएलपी की, तो एफएलपी के अंदर क्या है, ये एक इंटरनेशनल, ये भी
भी कंपनी है और इसके अंदर भी क्या है, आप मतलब पाकिस्तान के अंदर इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है एफएलपी का। और यहाँ पर अगर बात करूं इनकी जो ज्वाइनिंग फीस की, वो 80,000 प्लस होती है इनकी ज्वाइनिंग फीस है। एंड साथ ही साथ क्या है, इसके अंदर भी आपको मतलब के सिस्टम इनका अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड जो ट्रेनिंग सिस्टम है वहां पर आपको एक बंदे का अच्छा माइंडसेट बनाया जाता है, देन ही वो फिर इस सिस्टम के अंदर जाता है। और यहाँ पर आपको एक बात एक्सप्लेन करता चलो कि भाई अगर कोई बंदा है एफएलपी के अंदर काम करता है, तो एफएलपी के अंदर जाता है, तो वहां पर एक बात आपको क्लियर करते चलूं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लाखों के अंदर चेक करना स्टार्ट हो जाता है, तो देन फिर होता यह है कि जब आप विड्रॉ करवाते हैं किसी अपना बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपको आपका जो मतलब आप पर क्लेम भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, वो ये आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे भाई आप इनकम कहाँ से आ रही है। जब आप ये कहेंगे भाई मैं एक कंपनी के अंदर काम करूँ, उसका नेम एफएलपी है, वो ये पूछेंगे भाई कंपनी कहाँ की, आप कहेंगे भाई वो यूनाइटेड स्टेट की है, उसका कोई लीगल स्टेटस है जी, लीगल स्टेटस नहीं है, तो आप पर क्लेम हो सकता है, कंपनी पर क्लेम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्या है, अपना जो विड्रा है आप किसी बैंक अकाउंट के अंदर भी नहीं ले सकते, आप पर क्लेम हो सकता है। यानी कि बड़ा विड्रा अगर आपने करना इजी पैसा के थ्रू भी लेते हो, वो भी एक लिमिट कम कर देता है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्लेम होते हैं, यानी कि आप वहां पर भी अगर मतलब ये चीजें वहां पर एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं, यहाँ पर ग्रेट वे एक कंपनी है, ग्रेट वे एक कंपनी है, मुल्तान की है, पाकिस्तान की है। तो इसके अंदर भी क्या है, आपको जो इन्वेस्टमेंट है, जो ज्वाइनिंग फीस इनकी 10,000 रुपए से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन इक्विनेस के अंदर आपको 3,000 से ज्वाइनिंग फीस स्टार्ट होती है। और वहां पर आपको जो डायरेक्ट मिशन है वो प्रोवाइड की जाता है 30%। ठीक है, आपको ग्रेट वे के अंदर जो डायरेक्ट मिशन है वो प्रोवाइड किया जाता है 21%। और वहां पर जो इनडायरेक्टली मिशन आपको प्रोवाइड होता है वो आपको मिलता है 15%। जो इकोनेक्स का 30% डायरेक्ट मिशन है, और उसके बाद अगर इनडायरेक्टली मिशन के बाद 21% यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड होता है। और मतलब कि ये भी इंडस्ट्री मार्केट में काम करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ओरिफ्लेम की। ओरिफ्लेम एक कंपनी है, ये भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। यहाँ पर भी क्या होता है, ओरिफ्लेम के अंदर आपको मुख्तलिफ टारगेट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, उसके बाद आपको 100 बीवी का बिजनेस करना पड़ता है। 100 मतलब बीवी का आपको वहां पर बिजनेस करना पड़ता है। अगर आपको उतना नहीं हुआ तो आपको चेक नहीं मिलता। यानी कि आपको टारगेट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 बीवी का बिजनेस नहीं किया तो आपको चेक नहीं मिलेगा। वहां पर आपका टारगेट होता है मंथली, मंथ के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना ही होता है। अगर नहीं कंप्लीट हुआ आपको चेक नहीं मिलेगा। वहां पर क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट होती है, वहां पर उनकी कुछ हाई प्राइस होती है। एंड सेकंड नंबर पर अगर वहां पर बात की जाए उनकी मतलब पे आउट, वो भी मंथली है। और उसके बाद वहां पर आपको टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट बेस पर काम करना पड़ता है। अगर टारगेट पूरा नहीं करते आपको ना तो आपको रैंक मिलता है, ना तो आपको अर्निंग मिलती है मंथ की। ये वहां पर आपको कुछ चीजें होती हैं, यानी कि वहां पर क्या है, टारगेट बेस पर काम होता है। लेकिन यहाँ पर इक्विनेस के अंदर आपको ना तो कोई टारगेट देती कंपनी, ना तो कंपनी की तरफ से आपको टारगेट ना तो आपको सीनियर की तरफ से टारगेट मिलते हैं। वो अपने खुद काम करना होता है, आपका खुद का बिजनेस है। उसके बाद नेक्स्ट बात है ड्रीम स्टार की। ये भी एक कंपनी चल रही है मार्केट, ये भी प्रोडक्ट बेस के ऊपर है। इसके अंदर 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और इनका जो प्लान है जनरेशन प्लान है। ठीक है, मार्केट में मुख्तलिफ काम करते हैं, बेनरी प्लान हो गया, जनरेशन प्लान हो गया। तो ये मुख्तलिफ प्लान काम करते हैं। इनका प्लान है जनरेशन प्लान। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर अपना एक पर्सन इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन होता है, उसकी 100 बंदों की टीम बन जाती है। अभी क्या है, उसको 1 साल के बाद फिर शॉपिंग करना पड़ता है। अगर वो शॉपिंग नहीं करता, उसकी सारी के सारे अकाउंट है वो लॉस हो जाता है, अकाउंट बंद हो जाता है। वहां पर आपको टाइम दिया भाई, इतने टाइम तक अगर शॉपिंग अगेन कर देते हो आपका अकाउंट, अगर नहीं करते आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। वहां पर आपको अगेन शॉपिंग करना पड़ती है हर साल। ये चीज होती है वहां पर जनरेशन प्लान के अंदर। और वहां पर आपको जो कमीशन होता है वो भी एक लिमिट तक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पर्सन को, पहले आपने 1 पर्सन को सिस्टम का हिस्सा बनाया, आपको उस पर कमीशन आएगा। आगे वो पर्सन 2 हिस्सों का सिस्टम का हिस्सा बना, आपको उस पर, लेकिन आगे वो जब किसी को बनाते हैं आपको कमीशन नहीं आएगा। यानी कि वहां पर आपको जो कमीशन है वो एक लिमिट तक मिलता है जनरेशन प्लान के ऊपर। लेकिन वेनरी प्लान के ऊपर आपको एक लिमिट तक कमीशन है, आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए कमीशन मिलता है, लेकिन क्या कुछ क्राइटेरिया लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको एक चीज तो एक्सप्लेन हो चुकी होगी भाई, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो इकोनेक्स। आपने कल व्हाट इज इकोनेक्स पे ट्रेनिंग ली होगी, तो वहां से आपको भी पॉइंट मैंने आपको इसलिए इकोनेक्स ज्यादा नहीं बताया, ताकि आपको पॉइंट तो क्लियर हो चुके होंगे भाई। यहाँ पर इकोनेक्स इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो डायरेक्ट सेल के अंदर वर्किंग कर रही है। ठीक है, और इकोनेक्स के अंदर और अदर कंपनी के अंदर यही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इनके अंदर कंपनीज के अंदर आता है इकोनेक्स एक डायरेक्ट सेल प्लान, पाकिस्तान की प्लान है, और पाकिस्तानी अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तानी कंपनी और पाकिस्तानी ओनर है। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है, हम एक ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिसके अंदर लोग मुखलिस हैं, लोग सच्चे हैं। और अदरवाइज अगर मैं बाकी कंपनी की बात करूं, टाइम्स हो गया, एफएलपी हो गई है, इन कंपनी में आपको जो बुलाया जाता है वो झूठ बोलकर बुलाया जाता है।
ठीक है? आपको एक गलत मोटिवेशन दिया जाता है, देन आप सिस्टम को मोटिवेशन के अंदर आकर जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन आगे कुछ छोड़ ही निकल लेकिन कहते हैं वो हाथी के दाँत खाने को और दिखाने को। इसी तरह कुछ यूँ होता है इन कंपनीज़ के अंदर, ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंट था जो आपके साथ मैंने आज शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि भाई हमारी कंपनी और इन कंपनी के अंदर क्या डिफरेंट है, ठीक है? तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक की थी। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे पर्सन को पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी आपके लिए क्लास।